एक गरीब परिवार की बेहद खूबसूरत महिला राजस्थान के बाड़मेर के कांग्रेस कार्यालय में जाती है। वहां के नेताओं को कहती है कि आपके विधायक और उनके एक सहयोगी की नंगी करतूत की सीडी मेरे पास उपलब्ध है। अगर वो सीडी आपको उपलब्ध हो जाए और उनकी करतूतें आपके सामने आ जाएं, मैं चाहती हूं कि उनकी करतूतें आपके सामने आए, सभी के सामने आए। जब ये बात वो लोग सुनते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब वो नेता ही नहीं, वहां की मीडिया भी उस महिला से वो सीडी उपलब्ध कराने की बात करती है। मीडिया कहती है कि हमें वो सीडी उपलब्ध कराए, हम आपको निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। वो महिला कहती है कि समय आने पर वो सीडी भी उपलब्ध कराई जाएगी और उस सीडी के अंदर का मटेरियल भी। देखते ही देखते बात बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन के पास पहुंचती है। वो डर जाते हैं। अब अपने पद का और पावर का दुरुपयोग करते हुए उस महिला को किस तरह के आपराधिक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करते हैं, जिसे आप सुनोगे काफी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल वाकया है राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला एक गरीब परिवार की महिला, जिसके परिवार में पति के साथ कुछ अनबन रहती है। उसके बाद वो महिला अपने पिता के साथ, अपनी बच्ची और खुद अपने पिता के साथ रहने लगती है। समय बीतता जाता है। 2017 में उसके महिला के पिता की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। परिवार काफ़ी गरीब होता है, पैसे का भी उसके पास ज़्यादा सहयोग नहीं था। अब वो महिला चाहती है किसी तरह की सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपने पिता की इलाज करवाया जाए। इसी बीच उस महिला के संपर्क में आता है एक व्यक्ति, रामस्वरूप, जो कहता है कि बाड़मेर का विधायक मेवाराम जैन मेरा काफ़ी खास व्यक्ति है। वो महिला उनकी बातों में आ जाती है, सहयोग की उम्मीद करने लगती है। लेकिन जो रामस्वरूप है, उसके इरादे कुछ अलग होते हैं। उस महिला के सहयोग करने के नहीं, उस महिला के तन को और शरीर को नोचने के होते हैं। वो महिला के मजबूरी का फायदा उठाता है और अब उस महिला के साथ संबंध बनाने लगता है। समय बीतता जाता है। उस महिला के शरीर को वो मौका पाकर, जब भी उसे मौका लगता है, उसके शरीर को बेड़ियों की तरह नोचता है। एक दिन वो रामस्वरूप सोचता है कि क्यों ना इस महिला की नंगी तस्वीर बनाई जाए, वीडियो बनाया जाए। एक दिन मौका पाकर वो उस महिला की वीडियो क्लिप बना लेता है और उस महिला को दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी जो ये वीडियो मैंने बना ली और अपने किसी पेन ड्राइव में सेव कर ली है। जब ये महिला ये बात सुनती है, वो काफ़ी डर जाती है और वो सोचती है कि कहीं ना कहीं अब ये आदमी तुझे यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। उसके कुछ दिन बाद ही वो रामस्वरूप कहता है कि तुम्हें हमारे जो विधायक मेवाराम जैन है उनके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। वो महिला डर जाती है, सोचती है कि जरूर अब ये लोग आपको कहीं कहीं जगह जगह यूज करेंगे। वो डर जाती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो सोचती है अगर इसकी बातें नहीं मानी तो निश्चित रूप से फोटो, ये वीडियो आपकी वायरल हो जाएंगी और समाज में काफ़ी बेइज्जती होगी। उसके बाद वो महिला उस व्यक्ति की बात मान लेती है। अब एक के बाद एक वो व्यक्ति और वहाँ का बाड़मेर का विधायक मेवाराम जैन उस महिला के साथ संबंध बनाने लगते हैं, उस महिला के शरीर को नोचने लगते हैं। कुछ समय बाद उस महिला से वो लोग दोनों ऊब जाते हैं। अब उस महिला से डिमांड करते हैं कि हमें कुछ नई नई लड़कियां और नई नई महिलाएं उपलब्ध कराएं। जब ये महिला सोचती है तो वो डर जाती है और सहम जाती है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन तो मेवाराम जैन ने अपने सहयोगी रामस्वरूप के साथ जब उस महिला के घर पर आता है, उस महिला की 15-16 साल की बच्ची को देखता है। उस महिला के सामने ही मेवाराम जैन उस बच्ची के साथ गलत हरकतें करने लगता है। वो महिला देख जाती है और डर जाती है। वो सोचती है जरूर इन लोगों के इरादे अब अच्छे नहीं है। निश्चित रूप से उनकी जो नजरें अब उसकी लड़की के ऊपर है। उस महिला को कोई और रास्ता नहीं सूझता। एक दिन मौका पाकर वो महिला उस विधायक की और उसके सहयोगी की वीडियो बना लेती है। चुपके आपत्तिजनक स्थिति में नंगी करतूतों की पूरी वीडियो अपनी फोन में डाउनलोड कर लेती है और उसके बाद उसे एक पेन ड्राइव में रख लेती है। अब उनको डराने की कोशिश करती है कि किसी तरह से इनसे मेरा पीछा छूट जाए, इनसे मेरी किसी तरह की कोई वो ना हो। उसके बाद वो महिला कांग्रेस कार्यालय में जाती है। इस सीडी संबंधित बात कहती है। जब ये बात उस विधायक को पता चलती है, उसके सहयोगी को पता चलती है, अब वो लोग उस महिला को किसी आपराधिक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ विधायक का जो सहयोगी रामस्वरूप है, अब वो बाड़मेर थाने में एक FIR दर्ज करवाता है और कहता है कि एक महिला जो किसी सेक्स स्कैंडल में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है और 50 लाख मैं उसे दे भी चुका हूं। उसके पास हमारी कुछ आपत्तिजनक फोटोएं हैं और वीडियो क्लिप है। उसके बाद वहां के SHO इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस महिला के साथ उसकी एक दोस्त, जिसके साथ भी उन्होंने संबंध बनाए थे, उसको भी अपना शिकार बनाया था, उसे गिरफ्तार करती है और 3 व्यक्तियों को और गिरफ्तार कर 5 लोगों के खिलाफ ये केस दायर करती है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अब ये 5 व्यक्ति सलाखों के पीछे चले जाते हैं। उसके बाद वो जो रामस्वरूप है वो उस महिला को डराने की कोशिश करता है, अपनी बातों में लेता है कि ये सीडी जो आपके पास है वो हमें उपलब्ध करवा दो और उसके बाद हम आपको जमानत करवा देंगे। क्योंकि महिला काफ़ी गरीब थी, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और ना ही घर में कोई जमानती था। अब रामस्वरूप ही उसकी जमानत करवाता है और जेल से बाहर निकलवाता है। अब फिर उस महिला के जो 3 सहयोगी साथी थे उनको फंसाने की कोशिश की जाती है और एक महिला
एक बाड़मेर थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है और कहती है कि जो 3 व्यक्ति जिनका नाम दयाल और भंवर और एक व्यक्ति और ये मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन के साथ मेवाराम जैन की आपत्तिजनक वीडियो हमारे पास उपलब्ध है और उसे हम वायरल करेंगे, जबकि मेरी बहन का मेवाराम जैन से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। और इस तरह की एफआईआर दर्ज होती है। अब वो महिला सोचती है कि इन लोगों का अब सरकार में पूरा हिस्सा है, कांग्रेस की सरकार है, मेवाराम जैन कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं, लगातार 3 बार बाड़मेर से विधायक रहे हैं, पहले बाड़मेर नगर पालिका के अध्यक्ष और गांव के सरपंच भी रहे, काफी मौजूदा व्यक्ति हैं, इनके सामने तुम्हारी नहीं चल पाएगी। वो महिला साइलेंट हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। देखते ही देखते 2023 में राजस्थान के असेंबली इलेक्शन आते हैं। अब चुनावों का रिजल्ट आता है दिसंबर में, उसके बाद उस महिला में साहस आता है, क्योंकि दिसंबर में चुनावों में मेवाराम जैन, कांग्रेस के मेवाराम जैन बीजेपी के बागी उम्मीदवार प्रिया चौधरी से कड़े मुकाबले में 13,000 वोटों से अब वो हार जाते हैं। वो किसी पद पर नहीं रहते और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी चली जाती है। उसके बाद 20 दिसंबर को महिला जोधपुर के थाने में जाती है और वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज करवाती है और उस एफआईआर में मेवाराम जैन और उसके सहयोगी रामस्वरूप के साथ साथ बाड़मेर के उन पुलिस अधिकारियों का भी नाम लिखवाती है जिन्होंने उस महिला के साथ यातनाएं दी थी। अपनी असलियत और सच बताने की कोशिश करने के बाद भी उस महिला की बातें नहीं सुनी गई, अपने पद का दुरुपयोग किया गया। वहाँ के आरपीएस डीएसपी आनंद सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर थाने के एसएचओ गंगाराम खावा और उस केस के इन्वेस्टिगेशनों पर दाऊद खान और नगर पालिका पंचायत समिति के जो प्रधान हैं गिरधारी सिंह सोडा सहित 9 लोगों के खिलाफ वो महिला एफआईआर दर्ज करवाती है। देखते ही देखते बात सोशल मीडिया टीवी चैनलों पर फैलने लगती है कि बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ किसी महिला ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया है। अब मेवाराम जैन हाईकोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि ये महिला मुझे झूठे सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश कर रही है, जांच करने के बाद ही मेरी गिरफ्तारी हो। हाईकोर्ट 25 तारीख तक मेवाराम जैन की गिरफ्तारी पर रोक लगा देती है, लेकिन देखते ही देखते 5 जनवरी यानी बीते कल मेवाराम जैन और उस महिला की एक सीडी तेजी से संपूर्ण राजस्थान में वायरल होती है। जब लोग ये सीडी देखते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि इस तरह का जनप्रतिनिधि जिसने अपने गांव में सरपंच रहा, उसके बाद बाड़मेर नगर पालिका का अध्यक्ष रहा और लगातार 2008 से 2018 से और 23 तक वो राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के टिकट से विधानसभा का सदस्य रहा और वर्तमान में 2023 में बीजेपी की बागी प्रिया चौधरी से कड़े मुकाबले में 13,000 वोटों से वो हार गए। इस तरह के जनप्रतिनिधि भी इस तरह की घटना और इस तरह की हरकतें करेंगे तो शायद देश की जनता और देश की महिलाएं और बेटियों को सुरक्षा कौन देगा। जब ये बात तेजी से फैलने लगती है, बीजेपी भी काफी एक्टिव होती है, सरकार भी काफी एक्टिव होती है। अब मेवाराम जैन को गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है। वर्तमान में मेवाराम जैन की गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी मेवाराम जैन मिल नहीं रहे। आगे इसके बारे में कोई अपडेट होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। इस कहानी को सुनाने का जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था, सिर्फ मेरा उद्देश्य था कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।